नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीटर थियल की किताब 0 to 1 के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन और कुछ सचमुच नया बनाने के बारे में सोचने का एक अलग नजरिया देती है। बिल्कुल, हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं और आज हम थियल के उन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर चौंकाते हैं या पारंपरिक सोच से हटकर है। हाँ, जैसे उनका ये कहना कि बिजनेस में एकाधिकार यानी मोनोपोली अच्छी चीज है, या फिर सच्ची तरक्की कॉपी करने से नहीं आती। सही, तो चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से। हाँ, ये 0 to 1 बनाम 1 to n, ये है क्या असल में? देखिए, 1 to n का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब जो चीज पहले से है उसी को कॉपी करना या थोड़ा बेहतर बनाना। हाँ, जैसे एक टाइपराइटर है, आपने वैसे ही 100 और बना दिए। ये सोचना और करना आसान है ना, क्योंकि एक मॉडल सामने होता है। ठीक है, मतलब स्केल करना, फैलाना। तो फिर 0 to 1 वो क्या हुआ? 0 to 1 है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, बिल्कुल नया, 0 से 1 तक जाना। जैसे टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर का आविष्कार। ये कल्पना करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका कोई उदाहरण नहीं है पहले से। अच्छा। और थियल का मेन पॉइंट यही है कि दुनिया में जो असली बदलाव है, जो टिकाऊ वैल्यू बनती है, वो इसी 0 to 1 वाली छलांग से आती है। दिलचस्प। मतलब असली गेम चेंजर बनना है तो नकल नहीं, कुछ मौलिक बनाना होगा। एग्जैक्टली। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, वो कुछ बिल्कुल अलग बनाएगा। सही कहा। और इसी से जुड़ा उनका वो दूसरा थोड़ा क्या कहते हैं विवादास्पद विचार है मोनोपोली पर। वो कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। ये तो मतलब बिजनेस की दुनिया की हर सीख के खिलाफ है। हाँ, ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कंपटीशन अच्छा है, कस्टमर के लिए फायदेमंद है। पर थियल का तर्क अलग है। वो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसे वो परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, तो कंपनियां बस कीमत पर लड़ती रह जाती हैं। हाँ, प्राइस वॉर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। उससे होता क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है, और जब मुनाफा ही नहीं होगा तो कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में बड़े इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कैसे लगाएगी? सब बस किसी तरह टिके रहने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़ा या बेहतर बनाने की नहीं। तो क्या वो हर तरह के मोनोपोली को सही मानते हैं? मतलब वो कंपनियां जो बस बाजार पर कब्जा करके बैठ जाती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो क्रिएटिव मोनोपोली की बात करते हैं, रचनात्मक एकाधिकार। ये तब बनता है जब कोई कंपनी कुछ इतना हटके, इतना बेहतर बना दे कि उसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर ही ना हो, कम से कम कुछ वक्त के लिए। जैसे गूगल सर्च अपने शुरुआती दिनों में था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ऐसी कंपनियां फिर अच्छा खासा मुनाफा कमा पाती हैं, और थियल कहते हैं कि यही मुनाफा उन्हें ताकत देता है कि वो और रिसर्च करें और बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, अपने कर्मचारियों में इन्वेस्ट करें, एक तरह से समाज के लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करें। अच्छा, तो ये इनोवेशन से पैदा हुई मोनोपोली है, और इसे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ खास बातें बताई हैं उन्होंने? हाँ, कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो मौजूदा चीजों से कम, वो कहते हैं 10 गुना बेहतर हो। 10 गुना, ताकि लोग आसानी से स्विच करें। बिल्कुल। और दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें, वो चीज उतनी ही बेहतर और वैल्यूएबल बनती जाए। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। समझ गया। ये चीजें दूसरों के लिए कंपटीशन मुश्किल बना देती हैं। सही। ये आइडिया उनके एक और कॉन्सेप्ट से जुड़ता है, सीक्रेट्स खोजना, रहस्य। इसका क्या मतलब है? थियल का मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे जरूरी सच या मौके छिपे हुए हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते या उन पर यकीन नहीं करते हैं। 0 to 1 कंपनियां अक्सर ऐसे ही किसी सीक्रेट को खोजकर या समझकर बनती हैं। अच्छा। इसके लिए आपको जो आम धारणाएं हैं, जो सब मानते हैं, उन पर सवाल उठाना पड़ता है। उनका एक फेमस सवाल है जो वो पूछते हैं, वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं। यानी लीक से हटकर सोचना और उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये छिपे हुए मौके ढूंढने जैसा है, और ये उनके डेफिनेट ऑप्टिमिज्म यानी निश्चित आशावाद के विचार से भी जुड़ा है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ ये उम्मीद करना कि भविष्य अच्छा होगा, ये काफी नहीं है। ये तो अनिश्चित आशावाद है। हमें एक साफ प्लान के साथ, एक विजन के साथ उस बेहतर भविष्य को खुद बनाना होगा। मतलब एक प्लान के साथ आगे बढ़ना। बिल्कुल। और ये छिपे हुए सीक्रेट्स खोजना और उन पर काम करना इसी डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का हिस्सा है। अच्छा, इन सब विचारों को समेटते हुए थियल नए बिजनेस या वेंचर शुरू करने वालों के लिए कुछ सवाल भी रखते हैं, है ना? चेकलिस्ट की तरह। हाँ,
उन्होंने 7 सवाल दिए हैं। उनमें से कुछ खास हैं, जैसे इंजीनियरिंग सवाल। क्या आप सिर्फ थोड़ा सुधार कर रहे हैं या कुछ 10 गुना बेहतर, मतलब अभूतपूर्व बना रहे हैं? 0 to 1 वाला सवाल। हाँ, वो 10 गुना वाला पॉइंट। फिर मोनोपोली सवाल। क्या आप शुरुआत एक छोटे स्पेसिफिक मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जा करने से कर रहे हैं? थील मानते हैं कि बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से अच्छा है छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जाहिर है सीक्रेट सवाल। क्या आपने कोई ऐसा अनोखा मौका या रहस्य पहचाना है जिसे दूसरे नहीं देख पा रहे हैं? ये सवाल वाकई किसी भी नए आइडिया को परखने के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप सच में कुछ नया कर रहे हैं या बस भीड़ के साथ चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 0 to 1 का सार यही है कि बौद्धिक हिम्मत दिखाओ, बनी बनाई धारणाओं को चैलेंज करो और नकल करने के बजाय कुछ मौलिक, कुछ सचमुच वैल्यूएबल बनाने पर फोकस करो। सही कहा। ये किताब उन लोगों के लिए एक तरह का मैनिफेस्टो है जो दुनिया में कुछ नया लाना चाहते हैं, सिर्फ मौजूदा चीजों में मुकाबला नहीं करना चाहते। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने आसपास देखिए, अपने काम की जगह पर या समाज में ऐसी कौन सी आम मान्यता है, कौन सा कॉमन नॉलेज है जिसे सब सच मानते हैं पर हो सकता है वो गलत हो। हाँ, और क्या कोई ऐसा अनदेखा सीक्रेट हो सकता है जिसे समझकर आप या आपका फील्ड एक 0 to 1 वाली छलांग लगा सकता है? सोचने वाली बात है।